बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो भगवान और विभीषण का ये सुंदर संवाद चल रहा है। रणभूमि में भगवान ने दशानन पे विजय पाने के बाद भगवान शिव को अनुमति से लेकर के भगवान से विदा मांग करके भगवान शिव कैलाश को गए। सभी देवता अपने अपने धाम को गए। भगवान शिव कहे हे रघुराई, अवधपुरी में जब आपका तिलक होगा तो वहां का सुंदर जश्न में हम भी रहेंगे। विभीषण जी भक्ति भाव से भगवान से अवधपुरी चलने का अनुरोध कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये विभीषण अब मुझे भरत की याद आ रही है। भगवान कहते हैं कि विभीषण मुझे भरत की याद आ रही है। भरत जैसा भाई, भरत जैसा भक्त, ये सौभाग्य है हमारा कि इन रिश्तों में भरत है। बड़ी सुंदर बात है। भगवान अपने हृदय की बात, हृदय की वेदना मिंद विभीषण से जब कहते हैं कि तोरे को से गृह मोर सब असत्य बचन सुनि व्रत। ये सही है विभीषण कि संपूर्ण जगत मेरा है और जो कुछ जिसको मिला है, जगत में जितने भी प्राणी हैं, तीनों लोक 14 भुवन में किसी न किसी रिश्ते में, किसी न किसी भाव में सबका स्नेह मुझे मिलता रहता है। और स्नेह का ही तो मैं भूखा हूं विभीषण। प्रेम ही तो मेरा बल है विभीषण। और यही प्रेम की बात करते भगवान की जब आंखों में आंसू आ गए तो भगवान कहते हैं विभीषण भरत की याद आ रही है। हे विभीषण मुझे भरत की याद आ रही है। एक एक पल मेरा कल्प के समान बीत रहा है। क्योंकि भरत जैसा प्रीत, भरत जैसा स्नेह ईगो ईगो में कभी कभी किसी से मुझे मिलता है। ऐसे ही भक्त मुझे सर्वेश्वर की ताकत प्रदान करते हैं। प्रेम ही बल होता है और संसार का स्नेह जब मुझे मिलता है तभी तो मैं परमेश्वर बनता हूं। ये जगत और जगत में स्नेह की होने वाली मेरे प्रति वर्षा, प्रेम की वर्षा ही तो मुझे जगत पिता बनाती है विभीषण। तो आज उस प्रेमी के, उस प्रेमी की याद आ रही है, भरत की याद आ रही है। तो भरत दशा सुमिरत मोही, भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात। एक एक कल्प, एक एक पल कल्प के समान बीतता है जब रिश्तों में
स्नेह का उद्गार उमड़ता है विभीषण, प्रेम का उद्गार उमड़ता है विभीषण। इन पलकों से प्रेम के आंसू बह निकलते, भगवान की आंखों से भी आंसू बह निकले। भगवान विभीषण से भरत की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे विभीषण, पता है यार तुम्हें, बताते हैं हम कि तापस भेष गात किस। हे विभीषण, संपूर्ण जगत मेरी सेवा करता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन भरत कुछ हटके, कोई कोई भक्त कुछ हटके होते हैं। भगवान बनकर के पूजनीय बनने और स्नेह में, प्रेम में डूबने का जो आनंद है, जब कोई भक्त मेरी भक्ति में, स्नेह में डूब जाता है और उसकी भक्ति में मैं डूब करके उसके हृदय में निवास करता हूं, तो उस आनंद की अनुभूति अलौकिक होती है विभीषण। तपस्वी के भेष में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरे नाम का, मेरे नाम में डूब करके मेरा भरत जप कर रहा है विभीषण, मेरा भरत जप कर रहा है, मेरी आने की राह देख रहा है। वो भरत है विभीषण। तापस भेष गात किस, जपत निरातर मोही, और देख वो बेगी सोचत न करूं, सखानी हो राहु तो ही। और इस लंका की पावन धरती पे हे मित्र, मेरे मित्र के रूप में आप हो, वही उपाय करो विभीषण। ये भरत को देखने की तड़प, भरत को इन नजरों से देख लेने की जो तड़प है, वो बढ़ रही है विभीषण, बर्दाश्त नहीं हो रही है। जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विभीषण करो। ऐसा जतन करो कि मैं अवधपुरी पहुंच जाऊं और मैं भरत को देख लूं, जी भर के देख लूं विभीषण। 14 वर्ष हो गए भरत से दूर गए विभीषण, जी भर के देख ले भरत को। तो भी तेया आवाध बीते आवादी जाव जाव। और कहीं अगर 14 वर्ष से एक भी पल आगे निकल गया, मैं अवध न पहुंचा, तो मेरा भरत कुछ कर लेगा विभीषण। कभी नहीं क्षमा कर पाएंगे हम अपने आप को, और ये मैं होने नहीं दूंगा कि कोई भक्त मेरा किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए विभीषण, ये कतई नहीं हो सकता। जतन करो या तो बीते या आवाद जाऊं जाऊं, जियाते न पाव
जो प्रेमी होता है उसका संकल्प दृढ़ होता है विभीषण। भरत का संकल्प दृढ़ है विभीषण। सूरज इधर से उधर हो सकता है, लेकिन भरत ने जो संकल्प किया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और भरत को मैं गंवा दूंगा विभीषण, गंवा दूंगा। इसलिए जल्दी करो मित्र। मेरा भरत मेरा इंतजार कर रहा है। तो भगवान छोटे भाई की प्रीति का स्मरण जब करते हैं, और जितनी बार भगवान कर रहे हैं, भगवान का शरीर पुलकित हो उठ रहा है। प्रेम पुत्र से हो, प्रेम पत्नी से हो, प्रेम माता से हो, प्रेम पिता से हो, प्रेम समाज के किसी भी बंधु से हो, प्रेम अद्भुत होता है। प्रेम का आनंद और अनुराग बयान नहीं किया जा सकता। भगवान का शरीर बार बार पुलकित हो उठ रहा है जब जब वो भरत के प्रेम का स्मरण कर रहे हैं। फिर कहा भगवान ने कि विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, इसमें दो राय नहीं है। मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना बस। इस धरा पे कल्प भर राज करो तुम, लेकिन मुझे मत भूलना विभीषण। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि संसार उस परमात्मा का दिया हुआ, ये संसार में सब कुछ उसका है, इसका भोग कर सकते हैं, जी भर के भोग करिए, आनंद लीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे एकांत बार याद कर लिया करिए। ये भगवान कहते हैं, विभीषण से भी कहते हैं, विभीषण मुझे भूलना मत, कभी कल मुझे याद करते रहना, और कल्प भर राज्य करो इसे। मुझे तो प्रेम चाहिए, प्रीत के साथ, हृदय की वेदनाओं के साथ एक भी बार अगर मेरा नाम ले लोगे तो मेरा आनंद से हृदय भर जाएगा। तो करे हूं कल्प भरी राज तुम, भगवान कह रहे कि करे हूं कल्प भरी राज तुम, मोई सुमिरे हूं मन माय, अपनी ममधाम पधारी हो, जहां संत सब जन। धरती पे ऐश्वर्य भोग करते हुए, राज भोग करते हुए, अगर मेरा नाम एक भी बार स्मरण करते रहोगे प्रेम से, तो विभीषण ये राज्य समापन के बाद जब आओगे तो सीधे मेरे धाम ही आओगे, और जहां संत समाज रहता है वहां तुम स्थान पाओगे विभीषण। और तुम ही नहीं, संसार का कोई भी जीव किसी भी शरीर में हो, अगर वो अपने इस योन के साथ, जीवन यापन के साथ, सुख दुख यश कीर्ति वैभव के साथ अगर ये एक बार भी मेरे नाम का स्मरण प्रेम से कर रहा है, तो मेरे वैकुंठ धाम का वो पात्र है, उसका स्थान खाली है, उसका स्थान सदा बना रहेगा, रिक्त रहेगा। जब वो आएगा उस स्थान पे विराजमान होगा विभीषण। मुझे प्रेम चाहिए, हृदय से प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, स्नेह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए विभीषण। वही मेरी ताकत है, वही मेरी भूख है, और वही मेरा बल है विभीषण। तो करे हूं कल्प भरी राज तुम,
मोहि सुमिरे हूँ मान माय, अपनी मम धाम पाई हो, जहाँ सात सब जाए। विभीषण जी भगवान के जो वचन सुने हर्षित हो गए, विभीषण गदगद हो गए। जिसके हाथ में तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी स्नेह का भूखा है, उसे प्रेम चाहिए। कितना सरल है। भगवान के चरण पकड़ लिए विभीषण। प्रभु, जब भी आपको समझने की कोशिश करते हैं नहीं समझ पाते। हे कृपा निधान, हे मायापति, एक नए भाव में आपको देखता हूं प्रभु। तो सुनाता विभीषण बचन राम के, सुनाता विभीषण बचन राम के, हरषि गहे पद कृपा धाम के। और सिर्फ विभीषण ही नहीं, वानर समूह में जो भी थे, जितने भी थे, सब भगवान के चरण पकड़ लिए, उनकी कीर्तियों का बखान करने लगे। हे भगवान, गजब की आपकी कृपा है। विभीषण जी बहुत जल्दी भगवान को जा रहे हैं और बहुत सारे रत्नों को, हीरो को, मोती को, जवाहरात को सब लदवा करके जल्दी जल्दी पुष्पक विमान में विभीषण जी रखवा रहे। मणियों को सब कुछ लंका से हीरे मोती जवाहरात जितने भी विभीषण को मिल पाए सारे विमान पे भगवान के लदवा दिए और विमान को लेकर के भगवान के पास पहुंच गए विभीषण। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, बहुरी बहुरी विभीषण भवन सिधाय। भगवान की माया, संत को माया नहीं चाहिए। माया से विरक्त हुए तभी तो भगवान मिले, माया का मोह छूटा तभी तो प्रभु मिले, उनकी कृपा मिली। और उनकी कृपा की सागर में जब डूब गए तो माया की जरूरत नहीं रही, यश कीर्ति वैभव की जरूरत नहीं रही, धन संपदा की जरूरत नहीं रही, रजित रत्ने मणियों की जरूरत नहीं रही। विभीषण कहते सब लाभ दो यार विमान में, उस कृपा निधान का है उसको दे देते हैं, हमें नहीं चाहिए। मैं उनकी भक्ति जो पा गए, उनके चरणों में शरण जो पा गए, उनके हृदय में स्थान पा गए, मैं उसकी आगे सब बेकार है। तो बहुरी विभीषण
विमान भरायो और लय पुष्प का प्रभु आगे राका हंसी कर कृपा से दूत बाबा का पुष्पक विमान ला करके प्रभु के आगे खड़ा कर देते। भगवान मुस्कुरा दिए, अरे विभीषण, भगवान हंस करके कहते कि चढ़ी विमान सुनी सकाया विभीषण गगन जाई पर सवा पट भूषण। हे विभीषण, इसे मैं कहां लेके जाऊंगा? चलो विमान पे यार, अगर तुम्हें नहीं चाहिए गगन मंडल में विमान को लेके जाओ और गगन मंडल से इन सब रत्न विभीषणों को सकल या लंकापुरी में वितरित कर दो, बरसा दो। आज्ञा सुनते ही विभीषण जी आकाश में जाकर के सब मणियों, सब वस्त्रों की वर्षा कर दिया। तो जोई जोई माना भाया सोई ले ही मणि मुख मेली डारी कपि देही हसे राम श्री अनुजा समेता परम कौतुकिया कृपया निकेता। भगवान सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ विभीषण को धन संपदा यश कीर्ति जो भी था, कपड़े वस्त्र आदि जब गगन मंडल से बरसात करने लगे तो प्रभु मुस्कुराने लगे, वैदेही माता हंसने लगी, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे। और इस तरह भगवान और विभीषण का एक सुंदर संवाद रहा। भगवान बंदरों के साथ, रीछों के साथ विनोद कर रहे। मुनि जेहि ध्यान न पावही नेति नेति का बेद कृपा सिंधु सोई का विनाशन करतयने का विनोद। बाबा कहते हैं गुरु जी, अरे जिसकी कृपा, जिसकी झलक पाने के लिए वेद पुराण ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, आज वही कृपा निदान इन रीछ बिंदरों के साथ विनोद कर रहा है। गजब की आनंद है, गजब की उनकी प्रभुता है। तो इस तरह महाराज विभीषण और भगवान का एक सुंदर संवाद समाप्त होता है। बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।